संगीत देश के भूल गए इतनी जल्दी जो आपने हमारे साथ में वादे किए थे। साथी में जीऊंगा, साथी में मरूंगा, और आज कहते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। अरे मैं तो तुम्हें भूल जाऊंगी राजेश, लेकिन 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 मैं तुम्हारे बच्चे की जो मां बनने वाली हूं, ये जो खून तुम्हारा मेरे पेट में पल रहा है, इसे मैं क्या करूंगी राजेश? सुमन, मेरा कहना मान करके इस बच्चे का खंडन करवा दो और किसी अच्छे लड़के से जाकर के अपनी शादी कर लो। मेरा तो जीवन बर्बाद हो चुका है, मेरे साथ अपना जीवन बर्बाद मत कर। नहीं राजेश, मेरा कहना मान करके नहीं राजेश, ये हमारे प्यार की पहली निशानी है और मैं इसे खोना नहीं चाहती। राजेश, मुझे एक बार इतना बता दो, आखिर तुम्हारे छूटने का कोई तो उपाय होगा, बताइए ना राजेश। छूटने का उपाय क्या है? कुछ नहीं, और छूटने का उपाय तो मेरे पास है, लेकिन तुम कर नहीं सकोगी। राजेश, मैं तो तुम्हारे लिए मौत से भी टकरा सकती हूँ, और तुम छूटने की बात करते हो। बताइए ना राजेश, क्या मेरे लिए आप मौत की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तुझे अपनी आंखों से ऐसा कभी नहीं देख सकता तो कि दुनिया से तू जुदा हो जा। तेरा प्यार मेरे दिल में आज भी है। छूटने का एक ही तरीका है। वो कौन सा तरीका है? मेरा कहना मान करके इस वक्त तो अपने भाई मोहन भैया मंत्री राम अवतार के खिलाफ इलेक्शन लड़वा दो। और ये मुझे मालूम है कि उसने इतना अत्याचार किया है, जनता उससे बहुत नाराज है, इसलिए मोहन जीत अवश्य जाएंगे। और जब मोहन जीत जाएंगे, सरकार बदल जाएगी, सरकार का सत्ता उनके हाथ में आ जाएगा और उनके पैरवी से मैं छूट जाऊंगा। छूटने का यही एक उपाय है और मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। ठीक है राजेश, अगर ऐसी बात है तो आज ही मैं जाकर और सबसे पहले अपने भैया से बात करती हूँ। राजेश, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आप ही के आगे तुम्हारी बातें नहीं खत्म हुई। 6 मिनट हो गए हैं। 6 मिनट हो गए? हाँ रे, चलो 100 रुपया और लाओ। 5 मिनट के पैसे मिले। 100 रुपया और उसी में से 50 रुपए घुमा दो, जो रास्ते में जाकर खा लूंगा। सौ दे की बजाय तुमका घुमाई दे। रुपया 100 ला, दोनों 1 मिनट फालतू बात करे हो। लाओ। अब नहीं है चौकीदार साहब, अब किसी जब आऊंगी मैं मिलाई करनी तो एक्स्ट्रा में तुम्हारे लिए 100 रुपए और लेकर आऊंगा। बकाई दे हो, पढ़ाई दे हो, सच कहती हूँ तुम्हारी तो दई दे हो। क्या पैसा दे दूंगी? भूल ही ना जाओ, क्या पैसा देकर। ठीक है, जाओ जाओ। सुनो, तुम इतना ध्यान रखो कि तुमका कोई क्या दे का है। हाँ, पैसा। जाओ जाओ। राम 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 राम। नमस्कार 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 भल्लू हवलदार। हाँ। एक बात बताओ, वो जो राजेश नाम का मुलजिम तुम्हारी जेल में बंद है, हाँ। वो किस नंबर बैरिंग में बंद है? वो राजस्वा, हाँ, वो 8 नंबर बैरिंग में बंद है। क्या कहा? 8 नंबर बैरिंग में बंद है? हाँ। जाओ बैरिंग का दरवाजा खोल दो और साले को हमारे सामने पेश।
कहो लॉकअप के अंदर तुम्हारी जिंदगी कैसे कट रही है? नागेश्वर, मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला तू है। मेरी जिंदगी को बर्बाद करने के बावजूद भी मुझसे पूछता है कि तेरी जिंदगी कैसी कट रही है। अरे कुत्ते, चला जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल से नफरत। राजेश, मैं तुझे तेरा हाल पूछने के लिए नहीं बल्कि तेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आया। मैंने तुझसे पहले कहा था गलत पंगा ले अपने बाप नागेश्वर से। बाप से नजरें मिलाओगे तो बेटा बहुत जल्द अंधे हो जाओगे। आंखों पे अच्छी प्रकार से चश्मा नहीं लगा पाओगे और रास्ता ढूंढने से नहीं पाओगे। सिपाहियों, जरा आजाद करो कड़ियों से। राजेश, तुम्हें हमारे साथ में हुज्जत करारी करना नहीं चाहिए था और तूने तो साले हमसे बगावत ही कर दिया। और क्यों किया साथ मेरे हरामजादा? और क्यों किया साथ मेरे अरे हुज्जत करारी? अरे तू अपने गया भूल, अरे तू अपनी सारी गया भूल, अरे तू अपनी सारी और क्यों किया साथ में, और क्यों किया साथ मेरे अरे हुज्जत। राजा, आगे रिवाल्वर ताने पीछे मंत्री का भाई। नागेश्वर, चाहू साले तो मैं तुझे यही दुनिया से मिटा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुझे इतनी सस्ती मौत नहीं दूंगा। जब भी मैं तुझे मारूंगा इस जनता के सामने नंगा होकर के। हरामजादे, जा रहा हूँ, याद रखना। अब की तेरी अब मेरी मुलाकात हो गई तो समझ ले तेरी जिंदगी का आखिरा। वो साला राजसभा लॉकअप से भाग गया। क्या कहा? राजेश भाग गया? कैसे भागा? वो हुआ ये, हम साले को लॉकअप के बाहर निकलवाए, फिर साले की पी 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 क्या पी 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 लगा रखे? यार पिटैया बोलो तो सारे कुछ बताया ना। मुलजिम भगा कर बहुत हपर हपर कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? मैं साले की पिटाई कर रहा था। पिटाई कर रहे थे? धोखे से मेरा पी 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 पी। क्या यार? पिस्तौल लगा पी 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 कर रहे हैं। हम सारे कुछ बताया ना। तुम यार बहुत हपर। उस हरामजादे ने धोखे से मेरा पिस्तौल निकाल लिया। पिस्तौल निकाल लिया और हमारे ऊपर तान दिया।
तुम्हारे शुक्रिया ऊपर वाले का अदा करो, हम भल्लू हवलदार के पीछे छिप गए। भल्लू हवलदार, तुम बता कह रहे हो भल्लू हवलदार? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है नागेश्वर? वो भल्लू हवलदार का ट्रांसफर हो गया है। पूरे साले चाहिए सिपाही के पीछे छिप गए, नहीं तो साला था कर देता। थाय थाय कर देता। कितनी देर हुई है? 5 मिनट हुए। 5 मिनट हुए हैं। अभी थोड़ी दूर गया होगा, चलाओ उसका पीछा करा। इसलिए शराब ज्यादा को गोलियों से भून दो, ये भागने न पाए। चौकीदार गोली लग चुकी है। लाठी लाग गए। हमारी गोली लगी है रे। गोली ना आई, लाठी लागी है हमारे। लाठी लगी है? जिस वक्त तुमने लाठी मारा मुजरिम कितनी दूर था? लमसम 2 खेत दूर रहे। 2 खेत? हाँ, अरे फेंकाई का लाठी मारे रहे साहब। 2 खेत की दूरी थी। 2 ही खेत तक लाठी को फेंक करके मारा। फेंकाई के मारे खोपड़ी फाट गए। हमारी मारम बचा कोई नहीं, मरी गए जान ले हो। तेरी मार में कोई बचा नहीं। मुलजिम समाप्त, हमारा प्रमोशन करो, चौकीदार थे हवलदार बनाओ। हाँ, चौकीदार से तुझे हवलदार बनाएंगे। इसके हाथों में हथकड़ी लगा। इसने आज खून किया है और गुनाह कबूल कर रहा है। साहब, ये हथकड़ी काहे के लिए? तूने खून किया है, अपने मुख से बयान कर रहा है कि राजेश के मैंने मार डाला है। लाठी बेटा के मारा, सर फट गया। हाँ, लाठी मारना। और क्या अभी तो कह रहा था? अभी तू कह रहा था लाठी मारा है और सर फटा है, साला मर गया है। हाउ तुम हो को 2 खेत पड़ते को लाठी लगी जाइए। साले बयान तो तुम ही कर रहे हो। वो बकाइत रहे प्रमोशन में दिखाए। प्रमोशन? तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे साले। साले चाहिए लगी है रे, गोली लगी है। हाँ, अभी तो साले तो बता रहे थे कि लाठी मारा है और वो मर जाएगा साला। प्रमोशन के चक्कर में बता रहे थे। डंडा फेंका के मारा है, उसके गोली लगी है। अगर काश सीने में गोली लगी होती तो इसी जगह पे धराशायी पड़ा हुआ था। चलो गाड़ी थाने वापस ले चलो चौकीदार। गवा जाई तो कहां बवालम पर आओ खिचड़ी खाई। खिचड़ी चलो। दूध भात वही सारा खाए और या हत्या लादे लादे हम घूमे डार दे ने कोई देख ली तो हम निर्दोष फंस जाइबा और जो हम फंस जाइबा तो हमार लड़का बच्चा पर कहीं का खई है।
राजेश को हमेशा के लिए जिन हाथों से खाना खिलाती थी, प्यार से मुझे झूला झुलाती थी, प्यार से थपकियां लगाती थी, आज वही हाथ मेरे ऊपर उठ रहे हैं। भाभी माँ तुम्हें क्या हो गया? भाभी तुम्हें मैं किस हालत में देख रहा हूँ? ये सब क्या हुआ? बताना मुझे। छोटे भैया, तेरी राजेश की कसम है, तुझे भाभी माँ बोलना, ये सब क्या हुआ? छोटे भैया, तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे भैया का ट्रांसफर हो गया। भैया का ट्रांसफर हो गया? वो जिला सुल्तानपुर चले गए। मैं अपने दिल में सोचने लगी कि मेरा देवर जेल में कब तक सड़ेगा। मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए मदद मांगने गई थी। भाभी मंत्री राम अवतार के पास। अवतार के वहाँ तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। ये तुमने क्या किया? फिर क्या हुआ भाभी? लेकिन वो कमीना मेरी मदद करने की बजाय वो मेरी इज्जत से खेलना चाहा। इज्जत से खेला? बड़ी मुश्किल से मैं वहां से भाग निकली, शांति नगर थाने पहुंची, जहाँ एसीपी राणा मौजूद था। फिर क्या हुआ? हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। मंत्री राम अवतार मेरी इज्जत से खेलना चाहता है। क्या हुआ भाभी माँ? लेकिन मैं ये नहीं जानती। इंसान मिला? नहीं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मंत्री राम अवतार से एसीपी राणा मिला हुआ है। छोटे भैया, मुझे झूठी दिलासा दिलाकर मंत्री के फार्म हाउस पर ले गया। कहने लगा उसके हाथों में हथकड़ी डालकर सलाखों के पीछे डाल दूंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मंत्री के फार्म हाउस पर ले जाकर एसपी राणा और मंत्री राम अवतार बारी बारी से मेरी इज्जत को लूट लिया। लेकिन छोटे भैया, तुम्हारे पैर से खून बह रहा है, क्या बात है? मैं इस वक्त जेल से भाग कर आया। क्या जेल पुलिस की गोली मेरे पैर में लग चुकी है। जेल से भाग कर आ रहे हो? मैं बुरी तरह से जख्मी हूँ। आज के दिन इसने उस मंजिल पे पहुंचा दिया हमें। आपको दुनिया में कोई भी सहारे नहीं रह गए, कोई सहारे नहीं रह गए। लेकिन भैया, मत घबरा भाई, मत घबरा। हम लोग गांव तो चलेंगे नहीं? अगर गांव नहीं चलेंगे नहीं, गांव नहीं जाऊंगा भाभी माँ। तो भैया अगर गांव जाऊंगा तो दरिंदे हम और आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे भाभी माँ। तो भैया हम लोग कहाँ चलेंगे? इसलिए भाभी माँ, हम और आप उस बियाबान जंगल को चलेंगे जहाँ डाकू आजाद रहता है। मैंने सुना है वो गरीबों का रहबर है, गरीबों को पनाह देता है। अगर वो पनाह दे देगा तो भाभी माँ, कसम है तुम्हारे इस सर की, उन दरिंदों से बहुत जल्द के साथ में बदले चुकाऊंगा। सोचने का मौका नहीं है भाभी। चलना भैया, चलना भाभी। चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन हमार और आपसे ये सारी दुनिया खफा है छोटे भैया। और खफा है सभी हमसे, और खफा है सभी हमसे, अपने पराए खफा है सभी हमसे, अपने पराए। खफा
बता, बहुत टाइम होगा, नहीं तो क्या मेरे साथी, नहीं तो सरदार जी, ठीक सरदार जी का आने का इंतजार। मेरे फरमान से कौन सा पीर जो फतेह पे आ जाए, नजर जिस पेड़ पे डालूं, नजर जिस पेड़ पे डालूं हरीशों की ताकत साख हो जाए, नजर जिस तब करूं टेढ़ी तो सोना हो जाए। मेरे दोस्त चंबल जय काली, चंबल जय काली। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारे अड्डे पे शम शांति तो उपस्थित है, लेकिन अपना पाड़िया नहीं दिखाई पड़ रहा। बोलो क्या बात है? अरे सोहराव मोरे नाम का, साले मर जाओगे। कहा जाता है कि शोहरा है मेरे नाम का, वही का हब्बाई करे और तुम साले बता रहे शोहराओ मेरे नाम। अबे साले है कल्ले यार बारे में साफ सोहराव नहीं करी गवा रहा है। कोई बात नहीं, या नहीं बढ़िया दो असर बोली बा हम का तो झौवन छटावन मार। फिर लगाओ कोई वीरता के साथ। अरे पलट तू नाव गड़िया की, फिर वही बात, पलट तू नाव दरिया की। चल साले मेरे दोस्त, हम तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। सरदार जी, मेरी बात को गौर करके, को भर में मेरे दोस्त बन, मेरे दोस्त बन, तुमसे बढ़कर न कोई नमक है। क्या खबर लाए हो? तरक्की कहो, आपकी बात पर जिंदा मुर्दा गिरफ्तार करे या लाख 50,000। उनको मेरा काम है, मेरी नजरों से बचकर चलता मार गोली डरो चोरी चाला की करना और जो अकेला डाके करना नहीं जलती, नहीं जलती, तब चला डालेगी। अब तक टकराया दीवार से, वो दीवार फट उसकी सब जो बेकार है, गोलियों का निशाना और बना देता सामने कर जा भैया आप चिंता और न करिए सरदार जी। सरदार जी जेल का समझो अपनी मर्जी सवाल है, दाल पतरी मिली, रोटी कच्ची मिली, मैंने समझाया ससुराल। ठहरो पहाड़िया, कोई गोली नहीं चलाएगा। हमें मालूम पड़ता है आज एक लड़का और एक औरत हमारे अड्डे पे आए हैं जख्मी हाथ में। हमें मालूम पड़ता है ये किसी मुसीबत के मारे हुए हैं, इनसे हम इनसे जानकारी करेंगे। डरो डरो मत, परेशान मत हो, घबराओ मत, हम तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं, आगे बढ़ो। ये बेटा, तो ये बेटा तुम कौन हो और क्या बेटा तुम कौन हो और क्या तेरा है नाम?
घबराओ मत। मेरे कहने का मतलब यह है, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसी हालत में हमारे अड्डे पे आने का, हमारे पास आने का कौन सा कारण है? बोलो। आप मेरा नाम और पता जानना चाहते हैं? हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हैं तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। मैं इसी शहर शांति नगर का रहने यानी वाला शहर शांति नगर के? हूं। मेरा नाम राजेश है। मेरे बड़े भैया जो कि इंस्पेक्टर हैं, क्या इंस्पेक्टर है? का नाम अजय। फिर भी आप लोगों की ऐसी हालत, फिर क्या हुआ? मुझे इस हालत में देख रहे हैं, बतलाऊंगा। जो भी बताऊंगा सच ही बताऊंगा, सच किसी का झूठ कुछ भी नहीं बताऊंगा। बिल्कुल।